वैदिक एक्सप्रेस की टीम एक बार फिर पहुंची उदयपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। आज हम उदयपुर एक खोज के भाग 6 की शुरुआत करेंगे। भाग 5 में हमने खोजा था राजा उदयादित्य द्वारा निर्मित उदय समुद्र नामक विशाल तालाब। आज हम वह अद्भुत दृश्य देखेंगे जिसके विषय में सुना तो है लेकिन देखा कभी नहीं। जी हाँ, उदयपुर के महादेव मंदिर के विषय में कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण महादेव की चरण बंदन करने आती है और कुछ समय भगवान भास्कर यहीं ठहरकर भोले बाबा की आराधना करते हैं। आज हम वह पूरा दृश्य देखने और अपने कैमरों में कैद करने आए हैं। हम देखेंगे कि यह सत्य है या फिर एक कथा। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। वैदिक एक्सप्रेस की टीम एक बार फिर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के इस परिसर में पहुंची। आज हम भाग 6 की शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज तक जो आपने उदयपुर के विषय में सुना होगा, पढ़ा होगा, वो आज हम उसको साक्षात्कार अपने कैमरों में करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि सूर्य की पहली किरण सीधी महादेव के चरण बंदन के लिए यहाँ पर आती है। महादेव के सीधे शिवलिंग पर सूर्य की पहली किरण यहाँ पर पहुँचती है। उसको आज हम अपने कैमरे में कैद करने के लिए, देखने के लिए कि ये केवल एक कल्पना है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है, ये वास्तविकता है। आज हम पहुंचे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व दिशा से यहाँ से एक सूर्य की किरण आती है और इस पंडाल में होते हुए सीधे महादेव शिवलिंग में चरण बंदन करती है। हम कुछ ही क्षणों में सूर्य भगवान उदय होने वाले हैं। कैसे शिवलिंग पर ये किरण कहाँ से होती हुई आती है, हम इसको सीधा देखेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे, शिवम झा के साथ मैं अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस, उदयपुर। भोले बाबा तेरी जय हो। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। भोर भर जिसने भक्ति की उसने सब कुछ पाया। भोले बाबा तेरी जय हो। 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 सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। अद्भुत अलौकिक दृश्य को देखने और सच्चाई का पता लगाने की यह केवल पौराणिक कथा है। यह सत्य इसलिए सूर्योदय से पूर्व ही वैदिक एक्सप्रेस की टीम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। मंदिर के पुजारी भी हमारे बाद भी पहुंचे। हम एक भी नज़ारा अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। हम हर एक वो परंपरा आज देखना चाहते थे जो हमने केवल सुना है। मंदिर के पुजारी ने हमारे सामने ही मुख्य द्वार का ताला खोला और परिसर में प्रवेश किया। हमारी टीम पुजारी जी के पीछे पीछे चलती रही और देखती रही पूरी परंपरा। मंदिर के पुजारी ने महादेव मंदिर के पीछे बनी माता जी की मूर्ति का जलाभिषेक किया। उसके बाद नीलकंठेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार मंदिर के पुजारी द्वारा खोला गया। मंदिर की साफ सफाई की। तत्पश्चात पुजारी ने भोले बाबा के नदिया की विधि विधान से पूजन अर्चना की और गर्भगृह में प्रवेश से पूर्व गर्भगृह के द्वार पर बनी मूर्तियों की पूजन कर पुजारी ने गर्भगृह में प्रवेश किया और महादेव का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन प्रारंभ किया। हमारी टीम की निगाहें कभी महादेव की पूजन अर्चन को देखती, कभी भगवान भास्कर को देखती कि कब सूर्य भगवान उदय होंगे और कब हमारे कैमरे में ये अलौकिक दृश्य देखेंगे। मन को था विश्वास लेकिन दिमाग मानने था नहीं तैयार, इसलिए जगह जगह हमारी टीम ने कई कैमरे लगाए थे कि कोई भी दृश्य हमारी आंखों और कैमरों से ना चूके। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। तेरी जय हो। भोले बाबा तेरी जय हो। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। भोर भर जिसने भक्ति की उसने सब कुछ पाया। भोले बाबा
सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। अब वो क्षण आ ही गया जिसका हम और हमारे कैमरे इंतजार कर रहे थे। पूर्व दिशा से भगवान भास्कर का धीरे धीरे उदय होते देखने लगे। मन में ललकता बढ़ने लगी कि कब भगवान भास्कर सूर्यदेव का मंदिर में प्रवेश होगा। पुजारी ने मंदिर की लाइट भी बंद करा दी जिससे कि हम यह दृश्य और भी अच्छे से अनोखे तरीके से देख सकें। भोले बाबा तेरी जय हो। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। भोर भई जिसने भक्ति की उसने सब कुछ पाया। भोले बाबा तेरी जय हो। भोले बाबा तेरी जय हो। भोले बाबा तेरी जय हो। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। अब हमारी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हमारा मन पूजन अर्चन में भी नहीं लग रहा था। मन विचलित था। हमें वह अनोखा दृश्य देखना था। हमने हमारी टीम को अलर्ट किया, कैमरे चेक करवाए क्योंकि हम कोई चूक नहीं करना चाहते थे। फिर भगवान सूर्य उदय हुए और उनकी किरण मंडप से होती हुई मंदिर में प्रवेश करी और नादिया के ऊपर से होती हुई नीलकंठेश्वर महादेव के चरणों में सूर्यदेव ने प्रणाम किया और अद्भुत दृश्य मानो हमारी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। ये संभव कैसे है, लेकिन जो देखा वह ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान भास्कर अब पूर्ण रूप से बाबा भोले की आराधना के लिए मंदिर में आ चुके थे और अब पुजारी द्वारा महादेव की विधि विधान से पूजन भी पूर्ण होने को थी और बाबा भोलेनाथ की आरती प्रारंभ हो गई थी। हमने भी पूरी टीम के साथ भगवान की आरती में शामिल हुए। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। भोले बाबा तेरी जय हो। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। भोर भई जिसने भक्ति उसने सब कुछ पाया। भोले बाबा तेरी जय हो। भोले बाबा तेरी जय हो। भोले बाबा तेरी जय हो। भोले बाबा तेरी जय हो।
वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने आज उदयपुर एक खोज में भाग 6 में दिखाया कि सूर्य की पहली किरण कैसे महादेव के चरण वंदन करने आती है। यह पूरा दृश्य वर्ष में केवल 2 बार ही दिखाई देता है, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है, तब मार्च और अप्रैल माह के बीच जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं, तब अगस्त से सितंबर माह में यह दृश्य दिखाई देता है। हम इस पूरे वृतांत के विषय में जानेंगे मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा से कि ये प्रभु की क्या महिमा है। अकल्पनीय जो आपने आज तक इस उदयपुर मंदिर के विषय में सुना है, जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, वो हमने आज आपको दिखाया। सूर्य की पहली किरण कैसे महादेव की चरण बंदन करने के लिए आती है, वो आपने पूरा का पूरा हमारे कैमराओं में कैद होते हुए वो आपने देखा। पूरा दृश्य हमने आपको दिखाया। ये हमारा सूर्य जो उत्तरायण से दक्षिणायन में जब प्रवेश करता है, उस समय सूर्य की पहली किरण उगते हुए इस कुंड से होती हुई, नंदी ग्रह से होती हुई महादेव के चरण बंदन करती है। ये आपने पूरा दृश्य देखा। हम आपको मंदिर के गर्भगृह की ओर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप गर्भगृह है। यहाँ पर महादेव के चरणों में सूर्य की पहली किरण ये पूर्व दिशा से होती हुई मंदिर में प्रवेश करती है और नंदी ग्रह से होते हुए महादेव के चरणों में कैसे आपने देखा कि ये अकल्पनीय दृश्य, ये सब हिंदुस्तान के महादेव के मंदिरों में ऐसा दृश्य शायद मैंने कहीं नहीं देखा है, ना कहीं पढ़ा है, ना कहीं सुना है। आज तक ये जो दृश्य हम आप किताबों में पढ़ते थे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, वो आज हमने खुद अपने यकीन नहीं होता कि हमने अपने इन नेत्रों से ये दृश्य देखा। यहाँ पे भगवान महादेव के चरणों पर भगवान सूर्य जैसे उदय होने से पूर्व यहाँ पे अनुमति लेने आते हो, चरण बंदन करने आते हो। भाई हमने आप यहाँ पे वो दृश्य देखा। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे, शुभम झा के साथ अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस उदयपुर। वैदिक एक्सप्रेस के साथ हैं उदयपुर महादेव मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आज हमने ये देखा पंडित जी कि सूर्य की पहली किरण महादेव के सीधे चरण बंदन करती ऊपर पड़ती है, तो इस विषय में आप बताइए कि क्या परंपरा है। आज ये साक्षात्कार हमने ये देखा है, तो इसके विषय में आप थोड़ा बताइए कि क्या परंपरा है और ये कब से ऐसा कैसे होता है। ये राजा उदयादित्य ने ये मंदिर का निर्माण किया। उनके अपने नाम के अनुसार मंदिर का नाम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव रखा। पास में एक तालाब है, उसका नाम उदय समुद्र रखा। और इस मंदिर का नाम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर, ग्राम का नाम उदयपुर। उदय से मतलब है सूर्य जब उदय होते हैं तो भगवान माथे के चरणों पे अभिषेक करते हुए सिर पे से निकल के फिर आगे दूसरे सबको प्रकाश देते हैं। सूर्य भगवान जब निकलते हैं उत्तरायण से दक्षिणायन को जाते हैं, जब मध्य समय पड़ता है तो रुकते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। वर्ष में दूसरी बार जब वापस दक्षिणायन से उत्तरायण को होते हैं तब मध्य में आते हैं, तब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस साल में 2 बार ऐसा देखने का आया, मार्च और अप्रैल में, अगस्त और सितंबर में। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वर्ष में 2 बार भगवान सूर्य भास्कर भगवान भोलेनाथ का चरण बंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसके बाद ही उदय होते हैं। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे, शुभम झा के साथ अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस उदयपुर। सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया। हम आगे भी उदयपुर की खोज के अनोखे दृश्य आपको दिखाते रहेंगे। उदयपुर को जानने के लिए देखते रहें वैदिक एक्सप्रेस और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें वैदिक एक्सप्रेस। नमस्कार।